महाराज श्री आज अक्षय तृतीया के दिन पर बहुत सारी जगह बहुत सारी प्रतियोगिताएं की गई हैं, लेकिन महाराज श्री कुछ जगह ऐसे व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ फ़ोटो और वीडियो ऐसी वायरल की जा रही है कि अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए नग्न करके पिछी कमंडल हाथ में देके परिवार के लोग पड़खान कर रहे हैं, हार दे रहे हैं, पाद प्रक्षालन कर रहे हैं और बच्चा पिछी से आशीर्वाद दे रहा है। तो महाराज जी ऐसी परंपराएं क्या सही है? बहुत गलत है, बहुत अनर्थ है, बहुत अशुभ है। जिसने भी ऐसा किया हो उसको प्रायश्चित लेना चाहिए। अभी सुना है कि नसीराबाद से एक वायरल हुआ, एक इतना छोटा बच्चा, उसको कोई ज्ञान ही नहीं है, वो हंसता खेल रहा है, उसको नंगा करके पीछे देकर परिक्रमा लगाई, उसकी पूजा की, पाद प्रक्षालन किया, आहार दिया और पीछे लगाई, और वो कुछ भी नहीं, वो खेल रहा है, हंस रहा है, मजाक कर रहा है। ये कितना बड़ा अनर्थ है। आपको मालूम, वायरल जाकर के इतिहास बन जाएगा। ये नंगों का धर्म है। पंडित जी साहब आशाधर जी ने 12वीं शताब्दी में लिखा अनगार धर्मामृत में कि मुनि महाराज की चर्या कोई व्यक्ति हंसी हंसी में ना करे, हंसी हंसी में ना करे। ये त्रिलोक पूज्य चर्या है, बहुत बड़ी चर्या, बहुत बड़ा पाप है ऐसी चर्या करना। अरे कभी नाटक में करना पड़ता है तो वो मिट्टी लगा लेते हैं या इतना आधा पर्दा लगा लेते हैं, लेकिन खुल्लम खुल्ला दिगंबर चर्या को अपनाना, ये तो इतना बड़ा पाप है कि इस पाप के लिए उनको प्रायश्चित लेना चाहिए। और उनके घर के लिए अमंगल है, उस बच्चे के लिए अमंगल है, उस बच्चे के लिए इतना अमंगल है कि शायद उसके जीवन में ऐसे अशुभ दिन आए कि नंगा होकर घूमना पड़े, पहनने को कपड़े भी नसीब ना हो। दिगंबर मुनि की चर्या यदि हंसी हंसी में की तो नियम से वो दिगंबर मुनि तो नहीं बनेगा, वो ऐसा नंगा बनेगा कि पहनने को कपड़े भी नसीब नहीं होंगे उसको, ऐसा संकट आएगा उसके ऊपर। उसके हाथ में इतनी दरिद्रता आ जाएगी, फटे कपड़े पहनेगा वो, और सबसे ज्यादा ये दोष जाएगा उनके माँ बाप को, उनके परिवार को, उनके जीवन में भी ऐसे संकट आ सकते हैं। तो ये उन्होंने जो किया है बहुत अनर्थ किया। अपना वायरल वापस ले सकते हो, वापस लें और प्रायश्चित करें। ऐसा अनर्थ करने की था तुम्हारे हुआ। अरे हमारे यहाँ ब्रह्म गुलाल की बात आती है कि जब एक से व्यक्ति ने, एक राजा ने कहा कि जब वो पूरी घटना नहीं सुना रहा हूं क्योंकि जिज्ञासा, कि तुम दिगंबर मुनि का भेष धर के बताओ ब्रह्म गुलाल भेष धरने में। उन्होंने कहा साहब ये तो धारण नहीं कर पाऊंगा। बोले करना पड़ेगा, राजा की आज्ञा है। तो उन्होंने एक बार दिगंबर भेष धारण किया, फिर वो घर लौट के नहीं आए, मुनि बन के चले गए। यानी हंसी हंसी में भी यदि दिगंबर मुनि बना लिया जाए तो फिर उसको दिगंबर मुनि ही रहना चाहिए, उसका पुनः अल्टरनेट नहीं होता। दिगंबर मुनि का द्वारा कोई अल्टरनेट नहीं है। अब उस बच्चे को ना तो मुनि बना सकते हो, अब तुरंत कपड़े पहना दिए होंगे। यानी आपने अक्षय तृतीया के दिन उसको मुनि मान के पूजा, मुनि मान के बुलाया, और बाद में आपने कपड़े पहनाए। एक मुनि को भ्रष्ट करने का पाप आपको लगा, क्योंकि आपने उसको आदिनाथ की मुद्रा मानी है। आदिनाथ की मुद्रा मान करके आपने उसको हार दिया। यानी आपने इतना बड़ा पाप किया है कि एक मुनि को बाद में भ्रष्ट किया, कपड़ा पहनाए।